आपकी कोई अरदास और प्रार्थना परमात्मा न सुनेगा न मानेगा। भारत के अनेक प्रांतों में भयंकर बाढ़ से तबाही हुई है, लेकिन लोगों को इसका कारण समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। लोग इसका कारण समझने की बजाय अपने अपने धार्मिक स्थानों से अपने परमात्मा को बहुत अरदास प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारा भला करो, हमारा बचाव करो। लेकिन परमात्मा कोई नादान व्यक्ति नहीं है जो ऐसे ही इंसानों की प्रार्थनाएं मान ले। यह सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। यह त्रासदियां परमात्मा ने ही भेजी हैं इंसानों को सबक सिखाने के लिए। क्या है यह सबक? यह सबक यह है कि इंसान प्रकृति को अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण नुकसान पहुंचाना बंद करे। इंसान पागलों की तरह प्रकृति को गंदा कर रहा है और बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अगर इंसान पेड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को, नदियों को, सागर को, हवाओं को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करता, तो उसे आगे भी इन त्रासदियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमात्मा ऐसे इंसानों को कभी नहीं बख्शेगा, चाहे कोई कितनी ही प्रार्थनाएं कर ले, कितने ही मंदिरों में चला जाए, कितने ही तीर्थ स्थानों में चला जाए। परमात्मा कोई भी अरदास, प्रार्थना या अपनी खुशामद नहीं सुनेगा। धर्म के नाम पर जो कट्टरता और नफरत फैली हुई है, इससे भी परमात्मा बहुत नाराज है। इसलिए परमात्मा ने इंसानों के बने हुए सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजे भी इस त्रासदी में ढा दिए, यह बताने के लिए इंसानों को कि जो भी तुम धार्मिक कार्य कर रहे हो, धर्म के नाम पर लाउड स्पीकरों पर इतना शोर शराबा कर रहे हो, यह मेरी सुंदर प्रकृति और मेरे खिलाफ है। इससे मैं खुश नहीं बल्कि बहुत क्रोधित हूं। अगर तुम अब भी नहीं सुधरते तो ऐसी त्रासदी, बल्कि इससे भी भयंकर त्रासदी आगे भी मैं भेजता रहूंगा। इसलिए मित्रों, मैं स्वामी योगेश निशब्द आपसे यह कहना चाहता हूं कि इंसान अपनी धर्म के नाम पर नफरत और कट्टरता छोड़े, अपना स्वार्थ छोड़े, सारी प्रकृति का आदर सम्मान करना सीखे और उसे नुकसान पहुंचाना बंद करे। सभी बुद्धिजीवियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि किसी देश की दशा को निर्धारित करने वाले उस देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही होते हैं। बुद्धिजीवी वह होता है जिसमें थोड़ी सी संवेदनशीलता होती है और बुद्धि होती है। बुद्धिजीवी लोगों को खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा, खुद भी जागना होगा और दूसरों को भी जगाना होगा। दूसरों को भी परमात्मा का, प्रकृति का यह अति महत्वपूर्ण परम संदेश पहुंचाना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या भी प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। प्रकृति के ऊपर दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक को खाने के लिए भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, और अनाज उगाने के लिए खेत बनाने होंगे। खेत कैसे बनेंगे? उसके लिए जंगल काटने होंगे। तो जब जंगल काटे जाएंगे तो पेड़ों की मृत्यु होगी, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो हैं उनकी मृत्यु होगी। इसके अलावा अत्यधिक जनसंख्या जो पैदा हो रही है, उसकी अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए हजारों नई फैक्ट्रियां लगानी होंगी। इससे भी प्रकृति का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण भी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। दिन प्रतिदिन कारों की, बाइक्स की, स्कूटर्स की, एयर कंडीशंस की संख्या भी बढ़ रही है। इससे भी प्रकृति का नुकसान हो रहा है। इसलिए बच्चों को पैदा करने की तादाद बहुत ही ज्यादा कम करनी होगी। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त से सख्त कानून सरकार को लाने के लिए हमें मजबूर करना होगा। सरकार पर हमें दबाव डालना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़े जन जागृति आंदोलन की इस पूरे देश में जरूरत है। सभी बुद्धिजीवी लोग जात पात और धर्म की दीवारें मिटाकर एकजुट हो जाएं।
निरंतर सभाएं करें और विचारों के द्वारा जन जागृति आंदोलन करें। यह लड़ाई इसी तरह मिलकर ही जीती जा सकती है। यदि हम नहीं जागे और हमने दूसरों को नहीं जगाया तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जब धन का, जान का, संपत्ति का बहुत नुकसान होगा तब बहुत पछतावा होगा कि हम क्यों नहीं जागे और दूसरों को जगाने का प्रयत्न हमने क्यों नहीं किया। महान दृष्टा और क्रांतिकारी रजनीश ओशो के विचार भी आप सभी को ग्रहण करने चाहिए। यह भी आपको बहुत मदद करेगा। आप इन विचारों को दूसरों तक भी पहुंचाइए। मैंने ओशो से प्रेरित होकर लाइफ एजुकेशन प्रोग्राम्स का निर्माण किया है, जिसमें व्यक्ति की, परिवार की, समाज की सभी समस्याओं का समाधान है। मेरे से जो भी सहायता जो भी लेना चाहता है, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को, समाज को, देश को और पूरी धरती को सुंदर व आनंदमय बनाएं।